नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन ये 7 पौधे घर में बिल्कुल मत लगाना, वरना घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने घर में कुछ ऐसे पौधों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो आपके घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे भी घर पर ले आते। वास्तुशास्त्र में देखकर घर पे कांटेदार पौधे लगाने की बिल्कुल मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे बिल्कुल ना लगाएं। इससे घर में कलह की स्थिति बनती है और घर में आपस में भी कलह उत्पन्न होता है, गलतफहमियां उत्पन्न होती है। देखिए, सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व है। घर, ऑफिस, कारोबार या कार्यालय सभी जगह पर वास्तु का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो जीवन में अस्थिरता आ जाती। कई मौके पर आपने देखा होगा कि कठिन मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। ज्योतिषों की माने तो वास्तु दोष के चलते कभी कभी लोग असफल हो जाते हैं, इसलिए वास्तुशास्त्र का अवश्य अनुसरण करें। कई बार जाने अनजाने में आप घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए छोटे मोटे पेड़ पौधे जो है बालकनी या घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। इनमें से कई ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हमें घर में नहीं लगाना होता है। वास्तुशास्त्र में इन पौधों को घर पर लगाने की मनाही है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पौधे कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। तो देखिए, भले ही खजूर सेहत के लिए लाभदायक है, लेकिन घर पर खजूर का पेड़ लगाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। इसके लिए घर पर खजूर के पेड़ बिल्कुल ना लगाएं, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल बांस के पेड़ को, जो आर्टिफिशियल अधिकतर बांस के पेड़ रहते हैं, वो ऑफिस में लगाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि घर पर बांस के पेड़ लगाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर पर आर्थिक विपत्ति आती है। वहीं जो घर के सदस्य रहते हैं वो भी कर्ज में डूब जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कितनी बार कुछ ऐसे पौधे लगा बैठते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए विनाश का कारण बन जाते हैं। एक बेर का पेड़ होता है, ये भी बताया जाता है कि घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए घर पर जब आप ये पौधे लगा रहे हैं। घर के आंगन या बगीचे की रौनक बढ़ाने के लिए जो पौधे आप लगा रहे हैं, कहीं वो आपको कंगाल ना बना दे। ये पौधे भले ही वातावरण को शुद्ध रखने में आपकी मदद करें, लेकिन इन पेड़ पौधों का संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है। आपको बता दें कि कोई पौधे जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वो घर के दुर्भाग्य को भी कहीं ना कहीं तब्दील कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। हमें कुछ ऐसे पौधे लगाने हैं जो सुख संपदा लाते हैं, ना कि ऐसे पौधे लगाने हैं जो हमारे लिए लापरवाही का कारण हो। एक तो कांटेदार पौधों का विशेष ध्यान रखिए। घर हो, कार्यालय हो, कहीं पर भी आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाने। चाहे गुलाब लगा सकते हैं आप, गुलाब को छोड़ करके और दूसरे जो भी कांटेदार पौधे होते हैं वो आपको घर में बिल्कुल नहीं लगाना है, ना कि घर के आंगन में लगाना है। एक होता है बोनसाई। आजकल बोनसाई पौधा घर में रखने का चलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसे वास्तु पौधा भी कहते हैं। उसका एक नाम बोनसाई भी है। ये देखा होगा आपने, इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां रहती हैं। तो बोनसाई को रखने से घर में सदस्यों की प्रगति में रुकावट आती है, प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं घर के अंदर लाल फूलों वाले पौधों को भी रखने से बचना चाहिए। हालांकि इन्हें आप खुली जगह, बगीचे में या फिर अपने घर के बाहर आंगन में रख सकते हैं, लेकिन ये पौधा कभी भी आपको घर में नहीं रखना है, इससे बरकत आपकी चली जाती है। इमली का पेड़ देखने में बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना है। मान्यता के अनुसार इमली के पेड़ में वैसे तो बुरी आत्माओं का वास होता है, लेकिन अगर नेगेटिविटी माने तो जो इमली का पेड़ है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। अगर ये किसी मंदिर में या वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको अपने घर के आसपास या घर में तो विशेष करके बहुत बड़ा पेड़ होता है तो आप इसे घर में तो लगा ही नहीं सकते। इसलिए ये पेड़ जहाँ पर भी है वहाँ पर घर बनाने से आपको बचना है विशेष करके। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इमली के पेड़ के आसपास नेगेटिविटी रहती है तो आपको थोड़ा सा वहाँ से बचना है। मेहंदी के पेड़ तो घरों में आपको मिल ही जाते हैं। कारण है कि इनके पत्तों को घिसकर महिलाएं हाथों पर लगाने और बालों में लगाती हैं। हालांकि ये पेड़ लाभकारी औषधियों का खजाना भी कहा जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए बड़े ही अशुभ माने जाते हैं। इन पेड़ों को घर में लगाना कहीं ना कहीं गलत है। ये अगर आप मेहंदी के पेड़ घर में लगाते हैं और ये सूख जाता है तो ये आपके लिए तरक्की रोकने का भी कारण बन सकता है। मृत, मुरझाए हुए या सूखे पौधे घर में कभी ना रखें, ये भाग्य में बाधा डालते हैं। वहीं लोग अक्सर बुके को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं जिनके फूल सूख जाते हैं, ये भी बड़ा अपशगुन माना जाता है। तो कभी भी अगर आप बुके लेकर आ रहे हैं 1 या 2 दिन, जब तक उसके फूल ताज़े आप घर में रखिए। जब तक भी आपको लग रहा है कि इसके फूल अच्छे हैं आपको घर में रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही मुरझाने लग जाए, भले ही आप मंदिर में, आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर अगर आप कोई फूल रख रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं उन्हें, लेकिन वो फूल जैसे सूख जाते हैं आपको तुरंत वापस से हटा देना चाहिए वहाँ से। देखिए, कपास का पौधा, रेशमी कपास का पौधा, पलमायरा का पेड़ एक प्रकार का ताड़ का पेड़ होता है। ये घर के आसपास लगाया जाए तो इसे भी बड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी कपास का पेड़ भी आपको घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ एक पॉटेड पौधे, अगर आपने सुना होगा, घर की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए कहीं भी गमलों को लटका दिया जाता है, नई नई डिज़ाइनों में लटका रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, छोटा हो या बड़ा, घर की उत्तर और पूर्व की दीवारों पर गमले वाले पौधों को लगाने से बचना चाहिए। उत्तर पूर्व देखिए, ईशान कोण है, ये भगवान का मंदिर है। ये यहाँ पर आप जितना इसे खाली रखेंगे या मंदिर बनाएंगे उतना शुभ रहता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ऐसे पौधे ना लगाएं जो आपकी बर्बादी का कारण बन रहे हैं। इससे आप ही को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप ही के तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं ये पेड़ पौधे। देखिए, पौधों का संबंध हमारे जीवन में आने वाली सकारात्मक और नकारात्मकता से होता है। कुछ पौधे घर के आंगन या बगीचे या घर के आसपास लगाने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आने लग जाती है। देखिए, आप जानते हैं कि पौधों का संबंध हमारे जीवन में आने वाली हर घटनाओं से होता है। कुछ पौधे घर के आंगन में इस तरह से लगाए जाते हैं कि जब हम उठते हैं सुबह तो हमारा दिन फ्रेश हो जाता है उनकी खुशबू से, उन्हें देखकर। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के परिसर में लगाए जाते हैं जिससे हमारे में अंदर भी नेगेटिविटी आती है और माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। ये पौधे हमारी तरक्की रोकने की वजह भी बनते हैं। इनकी वजह से परिवार में क्लेश भी बढ़ता है, पैसों का संकट आ जाता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए वास्तु का नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना घर में नेगेटिविटी भी आती है। एक बबूल का पेड़ होता है, ये बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पेड़ को ना तो घर में लगाओ ना ही घर के आसपास, क्योंकि बबूल में भी बहुत सारे कांटे होते हैं। बबूल हमेशा जंगल में होता है। वास्तु के मुताबिक बबूल ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के कांटेदार पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे आपकी तरक्की में बाधा बनते हैं, परिवार में गृह कलेश की वजह बनते हैं। हालांकि गुलाब इस मामले में अपवाद है। गुलाब को आप लगा सकते हैं क्योंकि उसकी जो खुशबू है, उसका जो कलर है, वो कहीं ना कहीं उन कांटों पर भी भारी पड़ता है और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती, क्योंकि गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर के आसपास बेर का पेड़ है दोस्तों, तो उसे तुरंत हटवा दें। मान्यता है कि ये पेड़ हर शुभ काम में विघ्न पैदा करता है, आपके काम नहीं बनने देता है। तमाम लोग इसके विघ्नकारी पेड़ की इससे संज्ञा भी देते हैं। इसी के साथ खजूर के पेड़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये पैसा पानी की तरह बहता है। यानी खजूर का पेड़ जहाँ लग रहा हो वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा आता जाता रहता है, परेशानी आती है, आर्थिक तंगी आती है। इसी के साथ देखिए, घर में जब भी पौधे लगाएं तो दिशा का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप दिशा का ध्यान नहीं रखेंगे, आप ऐसी जगह पेड़ पौधे लगा देंगे जहाँ की दिशा, जहाँ का कोना हमें खाली रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी तरक्की को रोकता है। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई भी पेड़ या पौधा ना लगाएं। घर का मुख्य द्वार जब तक खाली नहीं होगा, जब तक आने जाने का रास्ता रुकावट वाला होगा, तब तक माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो जहाँ तक संभव हो घर का मुख्य द्वार ऐसा हो कि वो सीधा आपके घर में प्रवेश करे, रुकावट बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा देखिए,
घर के ब्रह्म स्थान पर कोई भी पेड़ पौधे लगाने से बचे। इस स्थान को बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर की दीवार से सटा कर भी पौधों को नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा घर की नींव को कमज़ोर करता है और कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का ये कारण भी बनता है। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि आखिर घर के पेड़ पौधों में आपको सबसे पहले तो कांटेदार पौधों को बिल्कुल अवॉइड करना है, और एक जो वास्तु पौधा जिसे कहा जाता है, तो उस पौधे को भी आपको घर में लगाने से बचना है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।